राधे राधे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण मेरे क्लाइंट का, जिसका सवाल था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मुझे मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिले, मेरी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। पर इससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। मैं आपकी प्रॉब्लम देखकर आपको उपाय भी बताऊंगा और साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। इनकी लग्न मिथुन लग्न की है। इनके लग्न में ही राहु महाराज विराजित हैं। 4th हाउस में शनि और मंगल और 5th हाउस में जुपिटर, 8th हाउस में चंद्रमा, एकादश भाव में शुक्र महाराज और द्वादश भाव में सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली में बुध, शनि और गुरु तीनों ही वक्री होकर बैठे हुए हैं। वक्री ग्रहों का मतलब होता है बहुत ज्यादा कार्मिक डेट। इन हाउसेस से रिलेटेड इनके बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो पिछले जन्मों से पेंडिंग हैं, जिनको इसको इस जन्म में करना ही पड़ेगा। इनकी लाइफ इन्हीं हाउसेस के आसपास घूमती रहेगी। दोस्तों, लग्न में राहु और केतु दोनों विराजमान हैं। राहु और केतु जिस राशि में उच्च होते हैं, इस कुंडली में उसी राशि में ये हैं और इस वजह से राहु और केतु इस कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। और लग्नेश अपने से 12वें स्थान यानी कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से शारीरिक दुर्बलता या शरीर सुख में कमी ये सब देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। हालांकि वक्री होने की वजह से इस कमी में इनको बहुत हद तक रिलीफ मिला हुआ है, पर साथ में इनको सर दर्द की शिकायत भी है और वो बहुत असहनीय होता है। द्वितीयेश चंद्रमा अष्टम भाव में शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा कष्टकारी सिचुएशन है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रदेव अपने मरण कारण स्थान में हो जाते हैं। इसका उपाय करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तृतीयेश सूर्यदेव 12वें भाव में बैठे हुए हैं और अभी सूर्यदेव की अंतर्दशा भी चल रही है। इस अंतर्दशा में सूर्यदेव इनका बहुत ही ज्यादा धन व्यय करवाएंगे, लेकिन ये साथ में इनको पुत्र सुख, समाज में सम्मान, ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा हद तक इनको लाभान्वित करने वाले हैं। अब हालांकि सूर्यदेव इसमें तृतीयेश और नेगेटिव प्लेनेट होके बैठे हुए हैं, सूर्यदेव के बहुत सारे फल पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश साथ में है। सूर्य और चंद्र कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं। अब बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थेश जो कि बुध हैं वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि और मंगल जो 4th हाउस में बैठे हैं वो दोनों इस हाउस में बैठकर इस हाउस को कमजोर कर रहे हैं। शनिदेव नवमेश हैं, ये एक शुभ योग है, लेकिन शनिदेव की दूसरी राशि अष्टमेश की है और साथ में षष्ठेश और एकादशेश जो कि मंगल हैं वो साथ में शनिदेव के बैठे हुए हैं। इस वजह से शनिदेव की शुभता में कमी आ जाती है और इसीलिए मैंने कहा इनको मिला जुला और मिक्स्ड असर देखने को मिलेगा। ये असर इनकी मानसिक शांति और इनके घर के वातावरण को लेकर बहुत हद तक प्रभावित करेगा। पंचम भाव में गुरुदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं। गुरुदेव इस कुंडली में सप्तमेश और दशमेश दोनों हैं। इस जातक की गुरुदेव की महादशा चल रही है और गुरुदेव इस कुंडली में बहुत ज्यादा योग कारक हो जाते हैं कि केंद्रेश त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं। इस महादशा में जातक को बहुत ज्यादा सुख, संपत्ति और साथ में बहुत सारा वैभव और सम्मान मिलने की अपेक्षा है और ये जो प्लेसमेंट है गुरु महाराज, ये इन सारी चीजों को फुलफिल कर रही है। हालांकि अभी तक इनको कुछ विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, पर जो भी चीजें हैं ये सब इनकी कुंडली में खूब सारे दुर्योग होने के बावजूद भी अच्छे से जीवन यापन करने में मदद कर रही है। सप्तम में बैठे केतु महाराज थोड़ा सा मैरिड लाइफ में इश्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर पार्टनर आपका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और पूजा पाठ करने वाला है तो इस सारी सिचुएशंस में इंसान को बहुत हद तक राहत और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि इस कुंडली में राहु और केतु दोनों ही योग कारक हैं, तो इसीलिए इनको बहुत सारे शुभ फल ही देखने को मिलेंगे और अशुभ फलों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अष्टम भाव में द्वितीयेश चंद्रमा जो बैठे हुए हैं, इनकी वजह से इनको धन आएगा तो सही, अचानक आएगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन साथ ही बहुत सारा चला भी जाएगा। ऑब्स्टेकल्स बहुत मिलेंगे धन कमाने में, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे अगर ये इसके उपाय नहीं करते हैं तो इसका उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इनका नवम भाव और दशम भाव दोनों ही खाली हैं, पर नवम भाव पर राहु और गुरु की शुभ दृष्टि है, दशम भाव पर शनि और मंगल की मिक्स्ड दृष्टि है। एकादश भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं जो कि इस कुंडली के पंचमेश हैं। पंचमेश पंचम में बैठ के अपने ही भाव को देख रहे हैं और उसी पंचम भाव में गुरु महाराज हैं। पंचम भाव को बहुत ही ज्यादा शुभ बना देता है और इसी के साथ साथ एकादश भाव को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। द्वादश भाव में सूर्य और बुध दोनों साथ बैठ के बुधादित्य योग बना रहे हैं। अब इस कुंडली में ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कुछ उपायों से इसको ठीक किया जा सकता है। अब बलाबल देखने के लिए हम नवमांश का एनालिसिस करेंगे। लग्नेश होकर और दशमेश होकर गुरु महाराज में ही मूल त्रिकोण में बैठे हुए, ये बहुत ही अच्छा योग है। 7th हाउस में शुक्र महाराज नीच के होके बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनको वैभव, धन, संपत्ति इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। नवमांश में चंद्रदेव उच्च के होने की वजह से इनका मन बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है। सूर्यदेव अपनी ही स्वराशि में षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं,
मंगल महाराज जो कि फर्स्ट हाउस में अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है, इस कुंडली में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नवांश से देख के ये सिद्ध होता है इनकी कुंडली में ग्रहों में अच्छा खासा बलाबल है। बस एक शुक्र देव की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है, बाकी सारे ग्रह अपनी स्थिति को इम्प्रूव किए हैं और इसकी वजह से लेटर हाफ में 30 के बाद इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें इनकी कुंडली में राजयोगों की, तो दशमेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये एक राजयोग है और ये इंसान को बहुत ज्यादा सुखी, प्रसन्नचित, धनी और सत्यवादी बनाता है। नवमेश चतुर्थ में बैठ के इंसान को बहुत ज्यादा यशस्वी और बहुत ही ज्यादा पुण्यवान बनाता है। अब साथ में इसी कुंडली में अष्टमेश शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और इस वजह से ये इंसान को दीर्घायु भी प्रदान करता है। थर्ड हाउस लॉर्ड सूर्यदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। जब तृतीयेश द्वादश भाव में होते हैं, स्त्री की वजह से भाग्योदय होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। द्वितीयेश अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इस वजह से इंसान को बहुत ज्यादा धन, आकस्मिक धन लाभ होने के बहुत ज्यादा योग हैं। जब इन सभी ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को बहुत ज्यादा सकारात्मक और शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बात करें उपायों की, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें। बुध देव को सकारात्मक करने के लिए और अनुकूल करने के लिए श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको नियमित रूप से सुने और मेडिटेशन करके अब अपने लग्नेश को 12th हाउस में होने वाला कर्म भी सेटल कर सकते हैं। चंद्रदेव अष्टम में होने की वजह से रुपए पैसे से रिलेटेड इनके पास पैसा ठहर नहीं पाता है। इनकी कुंडली के हिसाब से इनको मैंने मंत्र दे दिया है। जब सूर्यदेव एकादश भाव में होते हैं तो ये उनके लिए एमकेएस मरण कारक स्थान वाला कार्य करता है। तो इस पोजीशन को ठीक करने के लिए संडे को गाय को गुड़ का दान ये किया जाता है। मंगल शनि की युति जो इनके 4th हाउस में बन रही है, ये इनके घर में बहुत ज्यादा कलह, लड़ाई झगड़े वाला वातावरण बना देगा। पर हाँ, इनके कर्मों में एक बहुत ही ज्यादा अग्रेशन और बहुत ज्यादा डिजायर के साथ ये अपने काम को पूरा कर पाएंगे। जो काम का बीड़ा उठा लेंगे वो पूरा करके ही मानेंगे। अगर ये इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को ढंग से कंज्यूम कर लेते हैं, एक जगह पर एकत्रित केंद्रित करके लगा देते हैं, तो इनको मंगल शनि की युति का खराब फल नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ये इनके लिए सकारात्मक ही कार्य करेगा। इनकी कुंडली बहुत ही बैलेंस्ड कुंडली है और 3-4 राजयोग हैं जो इनको इस दशा में सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा राजयोग तो जुपिटर महाराज का है। जुपिटर महाराज की दशा जो 2030 तक चलेगी, 2014 में शुरू हुई थी, इनको आने वाले समय में बहुत ही बुलंदियां और बहुत ही धन संपदा प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। आपसे मिलता हूं मैं अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए राधे राधे।